मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसकी कृपा से, जिनकी कृपा से आज मैं आप लोगों के बीच में बाहर आ सका। आदाब, नमस्कार। व्यू इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में मौजूद हैं और ये पूरा राष्ट्रीय कार्यालय जो है आम आदमी पार्टी का, वो ऐसे पोस्टरों से पटा हुआ है। केजरीवाल आ गए। अरविंद केजरीवाल 6 महीने लगभग जेल में रहे। उन्हें शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त बेल पर रिहा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने अपने छोटे से भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के साथ कहा। उन्होंने कहा कि इतने दिन जेल में रखने के बाद भी बीजेपी उनके हौसले नहीं तोड़ पाई है। दोस्तों, आज देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। केजरीवाल बहुत छोटी चीज है। केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। देश के अंदर कुछ लोग, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं, जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जजों को डराया धमकाया जा रहा है। आज देश के अंदर इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ईडी पे कब्जा किया जा रहा है, सीबीआई पे कब्जा किया जा रहा है। देश को अंदर से कमजोर करने की कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें कोशिश कर रही हैं। हमें इसका मुकाबला करना है। दोस्तों, मेरा कसूर यह नहीं है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था। मेरा कसूर यह है कि मैंने उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। उन्होंने ये भी कहा वो जिंदगी भर देश विरोधी ताकतों से लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे, और खासकर उन ताकतों से जिन्होंने देश को अंदर से खोखला करने की कोशिश की है। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणियों के साथ अरविंद केजरीवाल को रिहा किया। उन टिप्पणियों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है। जैसे वो गवाहों से नहीं मिलेंगे, जो कथित शराब नीति के तहत उन पर केस है, वो मुख्यमंत्री के तौर पर सेक्रेटेरिएट, जहां मुख्यमंत्री कार्यालय है, वहां पर नहीं जाएंगे। बहुत ज़रूरी हो तो ही फाइलों में साइन करेंगे। रोज़मर्रा की फाइलों पर वो दस्तखत भी नहीं कर सकते हैं, और इसके अलावा वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे। ये सारी शर्तें कोर्ट ने लगाई हैं। और जब जस्टिस भुइयां और जस्टिस सूर्यकांत ये जजमेंट पढ़ रहे थे तो बेल को लेकर के तो वो दोनों एक पेज पर थे। दोनों ने ही अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी, लेकिन जो पूरी दलील थी अरविंद केजरीवाल की बहस के दौरान कि अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट ही गैर कानूनी है, उस मामले में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीबीआई ने जो अरेस्ट किया है वो कानून के तहत किया है। लेकिन जस्टिस भुइयां ने अलग राय रखते हुए सीबीआई को जमकर खींच दिया। जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है अरविंद केजरीवाल को, वो पूरी तरीके से नाजायज है। उन्होंने कहा कि सीबीआई केज्ड पैरट की तरह है, यानी पिंजरे में बंद तोते की तरह है, और सीबीआई को अपनी छवि पर काम करना होगा ताकि वो आजाद तोते की तरह लोगों के बीच में सामने आए। सीबीआई को लेकर के जस्टिस भुइयां ने यह भी कहा कि सीबीआई को सीजर की पत्नी की तरह होना चाहिए, संदेह से परे। उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई की जो पूरी कार्रवाई है उस पर काफी संदेह उठता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से पहले उन्होंने एक बार पूछताछ की, फिर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब ईडी वाले मामले में उनको बेल मिलने वाली थी, उसी वक्त उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया। ये तमाम बातें हैं जो कोर्ट ने कही हैं। काफी बारिश हो रही है दिल्ली में, लेकिन इस बारिश के बीच में अरविंद केजरीवाल आए। उनको रिसीव करने के लिए मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राघव चड्ढा मौजूद रहे, और इस बारिश में उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया और एक रोड शो भी किया, जिसमें अच्छी खासी भीड़ भी नजर आई। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर आम आदमी पार्टी में जाहिर सी बात है बहुत खुशी की लहर है। हरियाणा चुनाव नजदीक हैं। हरियाणा में कांग्रेस 90 में से 79 सीटों पर चुनाव लड़ रही है,
और अलायंस भी नहीं है। बहुत दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन जिसके अरविंद केजरीवाल हिस्सा हैं, वो हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, अलायंस नहीं हुआ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तमाम कोशिशों के बावजूद। तो देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के तेवर कैसे रहते हैं। तो आप बात करें तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, वो सभी जेल से बाहर आ गए हैं। पहले संजय सिंह आए, फिर मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ गए हैं। तो ऐसे पोस्टर्स यहां आम आदमी पार्टी दफ्तर पर लगे हुए हैं और काफी जश्न का माहौल भी पूरे दिन बना रहा है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।